नाजरीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं आपको एक ऐसी दवाई का तारुफ़ कराना चाहता हूँ कि जो दवाई की दवाई है और मिठाई की मिठाई है। इसका नाम भी मैंने मुकव्वी मुग़ल्लिज़ लड्डू रखा हुआ है। ये लड्डू जो है ना, ये मनी को पैदा करने में कमाल रखते हैं। ये मनी पैदा भी करते हैं, मनी को गाढ़ा भी करते हैं। ये और पिचके हुए जो बदन होते हैं उनको ये मोटा ताज़ा भी कर देते हैं। बेहतरीन ग़िज़ाई दवा है और ज़ौफ़ बाह के जो मरीज़ हैं उनके लिए भी ये लाजवाब तोहफ़ा है, यानी मर्दाना कमज़ोरी के। तो जिन हज़रात की मनी मुस्तज़नी की वजह से या एहतलाम की वजह से या जरियान की वजह से या किसी भी वजह से वो ज़ाया हो जाती है, तो ये आलात मनविया जो कमज़ोर हो जाते हैं तो उनको ये ताकतवर करने के लिए ये एक बहुत बड़ी नेमत है। अब आप इस जो दवा बताना चाह रहा हूँ, लड्डू बताना चाह रहा हूँ, इस लड्डू के अज्जा सुन लें, इसके बनाने का तरीका सुन लें, तो मैं इसके फ़वाइद ना आखिर के अंदर बयान करूँगा। बाज़ हज़रात को ना ये नुस्खा सुनने की बड़ी जल्दी होती है, तो मैं उन्हीं के मिजाज को देख के ना तो मैं ये बता रहा हूँ। अल्लाह ताला उनको भी जज़ाए खैर अता फरमाए। तो नुस्खा आप समात फरमा रहे हैं कि सतावर है और मूसली सफ़ेद, ये दोनों चीज़ें ना आपने 100 ग्राम लेनी है। और सिंघाड़ा खुश्क ये आपने 200 ग्राम लेना है। पंसारी से मिल जाती हैं ये सारी चीज़ें। अच्छा, ये जो मूसली है ना, ये बात कहते हैं जी इंडियन होनी चाहिए या पाकिस्तानी, भाई आपका अपना मिजाज है, आपकी जेब जिसकी इजाज़त देती है ना, आप वही ले लें, दोनों ठीक होती हैं। ये तो ज़रा ये जो मूसली सफ़ेद इंडिया वाली होती है ना, ये पीसने में आसान होती है और थोड़े से इसके फ़ायदे भी ज़्यादा हैं। तो हमारी जो पाकिस्तानी होती है ना, ये मूसली ज़रा सख्त होती है, लोग उस मूसली को सिर्फ पीसने की वजह से भी ज़्यादा पसंद करते हैं। तो पाकिस्तानी मूसली भी ठीक होती है, ये भी आप ले लें। अच्छा, ये दोबारा सुन लें कि सतावर मूसली सफ़ेद आपने ये 100 ग्राम और सिंगाड़ा खुश्क जो है ये आपने 200 ग्राम लेनी है। और दूध, देसी घी और चीनी ये आपने 500 ग्राम यानी आधा किलो लेनी है। अब इनके जो बनाने का तरीका है ना, वो बनाने का तरीका आप समात फरमा लें कि पहले आपने ऐसा करना है कि ये जो चीनी होती है ना, चीनी, ये जो आधा किलो चीनी मैंने बताई है 500 ग्राम, या आपने चीनी के अंदर 1 पाव पानी डाल लेना है। पानी डाल के ना उसे आपने एक गाढ़ा सा शरबत बना लेना है। पानी डाल के गाढ़ा शरबत बना लेना आग पर पका कर। अच्छा, ये मिठाई वाली जो दुकानें होती हैं ना, उन पे आप जाके देख रहे हैं कि कितना गाढ़ा वो शरबत बनाते हैं। या फिर आप हर इलाके के अंदर जलेबी बनाने वाले खड़े होते हैं, बाहर सड़क पे खड़े होते हैं, उनके शीरे को आप हिला के देख लें, ज़रा चम्मच से उठा के देख लें, उंगली से चेक करके देख लें। आपने इतना गाढ़ा शीरा बनाना है, इतना गाढ़ा भी नहीं कि वो जम जाए और इतना पतला भी नहीं कि वो पतला ही रह जाए, आपने ये बनाना है। अच्छा, जब ये शरबत बन जाए ना, इसे ठंडा होने के लिए आप रख दें, इसे गर्म नहीं करना दोबारा, बस शरबत बना के आपने रख देना है। बस ये याद रहे कि जितना गाढ़ा ये शरबत बनेगा ना, ये लड्डू उतने ही अच्छे बनेंगे। अब बाकी दवाओं का सुन लें कि बाकी दवाएं यानी जो सतावर है, मूसली और सिंगाड़ा है, इनको आपने अच्छी तरह बारीक पीस लेना है और इसका पाउडर बना के रख लेना है। अब दूध को कढ़ाई में डालकर आपने पकाना शुरू कर देना है। खोया बनाना है इसका। और ये याद रखें, जब खोया बनाए ना, वो घर के जो हमारी बीबियाँ होती हैं वो ऐसा करती हैं कि दूध चढ़ाया और अपने काम में लग गई, तो बाद में आके वो दूध उबर रहा है, बाद में आके वो आपने देखा होगा कि देगची के नीचे वो बालाई उसकी लगी होती है। इस तरह नहीं करना। यहाँ आपने ऊपर बैठना है, उसको खुरपे से नीचे हिलाते रहना है। खुरपा, चम्मच, वो जो कढ़ाई वाले, खोए वाले या दूध वालों के पास होता है ना, वो ऐसे चला रहे होते हैं, नीचे चमचा चला रहे होते हैं। तो आपने उसी तरह का खुरपा हो या चम्मच हो, उसके साथ ना उसको हिलाते रहना ताकि नीचे वो लगने ना पाए, जल न जाए। अच्छा, जब ये दूध गाढ़ा होकर खोया बनने लगे तो फिर आपने ऐसा करना है कि ये जो पिसी हुई दवाएं हैं ना, ये दवाएं आपने उसके अंदर डाल लेनी है, इसी खोए के अंदर डाल लेनी है। उन्हें कुछ देर के लिए पकाना है। पकाना इसलिए ताकि वो अच्छी तरह मिक्स हो जाए सब। जब ये लड्डू बनने के काबिल हो जाए ना, तो आपने ऐसा करना है कि इसे निकाल के आपने हाथों से ना गोल गोल अखरोट के बराबर लड्डू बना लेने हैं। ये जो बड़ा अखरोट होता है ना, चाना वाला, ये इस अखरोट के बराबर आपने लड्डू बना लेने हैं। अच्छा, कोई छोटा भी बनाना चाहे तो हर्ज कोई नहीं है। ये लड्डू जब बन जाएं और तो फिर आपने ऐसा करना है, इस लड्डू को आपने घी के अंदर तलना है। ये जब ये जैसे जलेबी वाले तलते हैं जलेबियों को, इसी तरह आपने घी के अंदर तलना है। तलने के बाद ना अब आपने यही गरम गरम लड्डू उठाने हैं और वो जो शीरा शरबत आपने बना के रखा हुआ है ना,
उस शरबत के अंदर आपने डाल लेने हैं। वो शरबत ठंडा होना चाहिए। अगर वो शरबत भी गर्म हुआ तो फिर उसका नुकसान ये होगा कि ये अंदर जाके खुल जाएंगे, ये लड्डू टूट जाएंगे। तो ये जलेबी वाले के पास जाएंगे ना तो वो शीरा उनका ठंडा होता है, वो गरम गरम जलेबी उसके अंदर डालते हैं। अगर शीरा गर्म होगा तो फिर वो जलेबी जो होता है नरम हो जाती है। तो आपने इसी तरह इनको डुबो देना है। जब वो शीरा चूस लें तो उसके बाद आपने इन लड्डुओं को निकाल के खुश्क होने के लिए आपने बाहर किसी प्लेट के अंदर या ट्रे के अंदर, डिश के अंदर आपने रख देना है। बस ये याद रखें कि लड्डू अखरोट के बराबर ही बनाएं। तो अब ये लड्डू हमारे तैयार हो गए हैं। ये लड्डू जो है ना, आपने एक सुबह और एक शाम इसे मिठाई की तरह खा लेना है, जिस तरह हम लड्डू खाते हैं। ये लड्डू मिजाजन ठंडे हैं, यानी इनका मिजाज ठंडा मिजाज है ये। और ये जरियान हो, एहतलाम हो, उसको रोकते हैं। यानी ये जो जरियान गर्मी का होता है ना, इसे रोकने में ये कमाल की चीज़ है। मनी पैदा करने और गाढ़े करने में भी ये कमाल के लड्डू हैं। औरतों के अंदर ये जो लकोरिया हो जाता है और उनको कमर का दर्द होता है, ये कमर दर्द को भी ये दूर कर देती हैं। औरतें तो इसे बनाएं, बल्कि उनके लिए बनाना आसान होता है। उन्हें शीरे का भी पता है, उन्हें लड्डू बनाने का भी पता है। बाज़ औरतें बहुत एक्टिव होती हैं तो वो घर में ऐसी चीज़ें बनाती रहती हैं। तो ये लड्डू जो है ना, गर्मी दूर करके जले हुए खून को ये दुरुस्त कर देते हैं। और पेशाब की जलन हो या पेशाब के अंदर जो अल्ब्यूमिन खारिज होती है, वो बाज़ हज़रात कहते हैं ना कि हमारे पेशाब के अंदर वो कोई लेसदार मादा खारिज हो रहा होता है जो घी की तरह होता है, तो ये उसको ये रोक देते हैं, उसके अखराज को रोक देते हैं। इनके इस्तेमाल से जिस्म में रतूबत पैदा होती है और जिस्म की जो सख्ती होती है ना, उस सख्ती को ये ख़त्म कर देते हैं। और सूखा हुआ जो बदन होता है उसे ये मोटा कर देते हैं, सूखापन ख़त्म हो जाता है। और जो बदन में ना ये ताकत भी पैदा करते हैं, जिस्म इससे मजबूत भी हो जाता है। सूखे हुए जिस्म को ये मोटा करते हैं और गर्मी की वजह से जो मोटापा होता है ना, उस मोटापे को ये दूर कर देते हैं। अब ये जो गर्मी का मोटापा है, इस मौजू पे मैंने मोटापे के मौजू पे मैंने 4 वीडियोज़ पहले बना चुका हूँ, उसको वहाँ देख लिया जाए कि गर्मी के मोटापे की अलामात क्या होती हैं। ये बाज़ हज़रात कमेंट्स में पूछते रहते हैं, तो मैं उनके लिए बता रहा हूँ कि वहाँ जाकर आप देख लें। 4 किस्म की वीडियोज़ हैं, यानी गर्मी का मोटापा, सर्दी का मोटापा, खुश्की का मोटापा और चर्बी वाला मोटापा। ये 4 वीडियो मैंने बनाई है वहाँ पे। अच्छा, ये लड्डू जो हैं ये दिमाग की बेहतरीन नशोनुमा भी करते हैं, इसलिए ख़तीब हज़रात हों या अदीब हों या तालिब इल्म हों या जो असातिज़ा होते हैं, वकला हैं, दिमागी काम करने वाले कोई भी हो, उनके लिए ये बेहतरीन ग़िज़ाई दवा है। और टीबी के मरीज़ों को भी ये बहुत फ़ायदा देते हैं। जिगर की जो फालतू गर्मी होती है ना, इस गर्मी को ये निकाल देते हैं, जिगर को खून बनाने के काबिल बना देते हैं। और सूरत इंजाल के जो मरीज़ होते हैं उनके लिए ये नेमत से कम नहीं है। जिनकी दूर की नज़र कमज़ोर है तो वो ये लड्डू ज़रूर खाया करें, इससे नज़र भी उनकी ठीक हो जाती है। याद रखें, दूर की नज़र जो होती है ना, ये गर्मी की वजह से कमज़ोर होती है। पहले अच्छा, पीले रंग का अगर किसी आदमी को नज़ला हो तो उसके लिए भी बेहतरीन है। या ऐसे हजरात कि जिनका नज़ला पीले रंग का तो नहीं होता लेकिन रतूबत उनकी बहुत गाढ़ी और बहुत लेसदार निकलती है, ये भी गर्मी की वजह से होता है। रतूबत के अंदर लेस जो होती है ना, ये गर्मी की वजह से पैदा होती है। तो आप ऐसा क्या करें कि ये अगर वो लोग ना नज़ले के मरीज़ इसको खाएंगे तो इंशाअल्लाह ताला उनका नज़ला भी ठीक हो जाता है। क्योंकि नज़ले के साथ साथ ना ये दिमाग को भी ताकत देते रहते हैं। जो नज़ला होता है वो दिमाग को भी कमज़ोर कर देता है। तो ये लड्डू चूँकि ठंडे हैं, लिहाजा वो लोग कि जिनको छोटा पेशाब ज़्यादा आता है ना, उनके लिए ये खाना ठीक नहीं है। ये छोटा पेशाब जिनको ज़्यादा आता है वो बिल्कुल ना खाएं इसे, वो ठंड की वजह से हमेशा छोटा पेशाब ज़्यादा आया करता है। हाँ, अलबत्ता ये जो हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ होते हैं ये ज़रूर लड्डू खा लिया करें। इंशाअल्लाह ताला इनका हाई ब्लड प्रेशर भी इससे बेहतरीन ठीक हो जाता है। बस अपनी मारूज़ात को मैं यहीं ख़त्म करना चाहता हूँ। अल्लाह ताला मुझे भी, आपको भी और तमाम उम्मत मुस्लिमा को शिफ़ाए कामिला, आजला, मुस्तक़िला, मुस्तमिरा अता फ़रमाए। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।